हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद के रिक्त स्थानों को सही विकल्प से पूर्ण करें। अंतः प्रजनन 1 को बढ़ाया जाता है, इसलिए यदि हम किसी जंतु में 2 की उपस्थिति चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन से हानिकारक 3 जीन्स उभर कर आते हैं जो चयन द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, एक असमयुक्ता 2 शुद्ध वंशाक्रम 3 प्रभावी। विकल्प बी, एक असमयुक्ता 2 नस्ल 3 अप्रभावी। विकल्प सी, एक समयुक्ता शुद्ध वंशाक्रम एवं अप्रभावी। विकल्प डी, समयुक्ता नस्ल प्रभावी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन दो समान जाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है। दो समान जाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है। दो समान जाति, उदाहरण के तौर पर गाय एवं बैल। गाय एवं बैल के बीच में प्रजनन कराया जाता है तथा इनसे संतति प्राप्त होती है तथा इन संततियों के बीच दोबारा से प्रजनन कराया जाता है और हमें अगली संतति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को अंतः प्रजनन कहते हैं। इस क्रिया में समयुग्मता दिखाई देती है। साथ ही अंतः प्रजनन द्वारा शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। तथा अप्रभावी जीन्स उभर कर आते हैं। इन अप्रभावी जीन्सों को खत्म कर दिया जाता है, चयन द्वारा खत्म कर दिया जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। अंतः प्रजनन समयुग्मता को बढ़ाता है, इसलिए हम किसी जंतु में शुद्ध वंशाक्रम की उत्पत्ति चाहते हैं तो अंतः प्रजनन आवश्यक है। अंतः प्रजनन से हानिकारक अप्रभावी जीन्स उभर कर आते हैं जो चयन द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। इसलिए दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।